हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है ग्रुप स्टडी इज गुड और बैड। मतलब कि ग्रुप में स्टडी करना अच्छा है या बुरा है, अच्छा होगा हमारे लिए या खराब होगा, क्या होगा, इसके ऊपर मेरी जो सोच है, मेरा जो व्यू है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। देखो, पर्सन टू पर्सन लोगों की सोच इन चीज़ों के बारे में चेंज होती रहती है। बहुत लोग खड़े हो के घूम घूम के पढ़ते हुए शोर में पढ़ना पसंद रहता है, किसी का अलग तरीका होता है, किसी का अलग तरीका होता है, सबका अलग अलग तरीका होता है। तो मैं भी अपनी एक सोच आपके सामने रखने वाला हूं कि अगर आप हो सकता है इस तरीके से करो तो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा बेनिफिट हो। बट गाइस, फिर से मैं वही बोलूँगा कि सबकी सोच अलग अलग होती है। हो सकता है उसको उस सोच के कारण ज़्यादा प्रॉफिट होता होगा, तो बात अलग है। बट मैंने अपना व्यू रखने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मेरा व्यू क्या है इसके लिए। ग्रुप स्टडी इज गुड और बैड, क्या लगता है आप बता देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो गाइस, अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ यार ये गड़बड़ तो मैं भी करता हूं। सबसे पहले, हाउ मेनी स्टूडेंट शुड बी इंक्लूड इन ग्रुप स्टडीज। गाइस देखो एग्जाम नजदीक आ रहा है। सो बहुत जगह आप ये सुनोगे कि घर पे बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे, मम्मी मैं आज अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, अपने दोस्त के पास हम लोग रात भर आज पढ़ने वाले हैं। तो पहले दिन जाओगे जम के, पहले दिन 4-5 दोस्त मिलोगे, जम के पढ़ाई करोगे, दूसरे दिन थोड़ा और करोगे, तीसरे दिन ऐसे से करके चौथे पांचवें दिन के बाद पढ़ाई कम होती है, बकबक ज्यादा होता है, बातें ज्यादा होती, अरे इसने ये किया था, उसने वो किया था, तेरा कितना हो गया, ऐसा वैसा करके, क्योंकि एग्जाम एकदम नजदीक आने वाला है। स्टार्टिंग का एक दिन तो जोश में होता है। सो गाइस, अगर मेरे वाइज अगर मुझसे ये पूछोगे कि सर कितने स्टूडेंट ग्रुप स्टडी के लिए बेटर होते हैं, तो मैं बोलूंगा ना 2 से ज्यादा नहीं, ज्यादा 3, पर 2 से ज्यादा नहीं। क्योंकि 2 से ज्यादा रहना मतलब क्या होता है पता है, फिर अगर हम कहीं कुछ भी, अगर मान लो हमने ब्रेक लिया, ब्रेक के अंदर क्या होने लगता है कि ब्रेक होगा, ब्रेक के अंदर मान लो 2 लोग रहेंगे तो 2 ही तरह की बातें होगी, 3 लोग होंगे तो उस ब्रेक के अंदर 3 तरह की बातें होगी। तो जो हमारा 15 मिनट्स का ब्रेक है वो 45 मिनट्स में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। हमने सोचा अरे चलो 10 मिनट और ब्रेक ले लेते, 10 मिनट और ब्रेक ले लेते, तो ऐसे 3 लोग हैं तो 3 तरह की बातें होगी, अगर तो 4 लोग हैं तो 4 तरह की बातें होगी। सो गाइस, इस तरह से वो जो ब्रेक का जो हमने टाइम रखा है, वो टाइम का जो लिमिटेशन हमने रखा था, वो लिमिटेशन अनलिमिटेड हो जाएगा और वो टाइम बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर मेरा व्यू लेना चाहोगे तो ग्रुप स्टडी में 2 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, और 2 लोग ऐसे होने चाहिए जो सच में इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि एक बस टाइम पास के लिए घर पे से बोल के आया, दोस्त के पास मजा करने के लिए, ऐसा नहीं। दोनों लोग इंटरेस्टेड हो अच्छे से स्टडी करने के लिए, तो ही 2 या 3। अब आगे, विच सब्जेक्ट शुड बी फोकस्ड, कौन से सब्जेक्ट पे हमें फोकस, मतलब हम कौन से सब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हैं ग्रुप स्टडी के अंदर। मेरा व्यू बताऊं, लोगों का अलग अलग है। मैं ये बताऊंगा कि देखो, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल सब्जेक्ट ले लो या मैथ ले लो, इन सभी को आप ग्रुप स्टडी में आप कर सकते हो। क्योंकि हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में ये फंस गया तो ये क्वेश्चन अगर उसको आता हो तो वो एक्सप्लेन कर देगा, अगर ये हो गया तो ये एक्सप्लेन कर देगा, ऐसे। पर 1 या 2 लोग जिनको हो सकता है सामने वाले बंदे को मैथ में बहुत अच्छा हो और ये वाला बंदा साइंस के न्यूमेरिकल्स में बहुत अच्छा हो सकता है ये बंदा केमिस्ट्री में बहुत अच्छा हो, ये फिजिक्स में बहुत अच्छा हो, तो ये इसकी हेल्प फिजिक्स में कर सकता है, ये बंदा केमिस्ट्री में कर सकता है, बट वो करने वाला हो तो ओके। सो गाइस, इस तरह से न्यूमेरिकल एंड मैथ वाला जो सब्जेक्ट है वो हम ग्रुप स्टडी में कर सकते हैं। बट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, अब वो टाइम नहीं बचा है कि हम पॉइंट पे, हम टॉपिक पे लेके डिस्कशन करेंगे कि ये वाले डिस्कस कर, तू मुझे बता, तो ये वाला टॉपिक तू बताएगा तो मैं सुन लूंगा, ये वाला टॉपिक तू बताएगा तो मैं सुन लूंगा। तब ये टाइम नहीं बचा हुआ है, अब डिस्कस करने का टाइम थोड़ा भी नहीं बचा हुआ है। अब आपको जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको पढ़ के खत्म ही करना है, कैसे न कैसे खत्म करना है गाइस। ये वो टाइम, एग्जाम नजदीक आ रहा है तो वो टाइम नहीं है। तो थ्योरेटिकल पार्ट आप अकेले करो, अकेले बैठ के जैसे करना है, लिख के पढ़ के सोच समझ के जैसे करना है वैसे करो। हाँ, न्यूमेरिकल या तो मैथ के लिए आप ग्रुप स्टडी कर सकते हो, बट मैंने बता दिया लिमिटेशन ग्रुप के लिए कितना है, 2 या 3, उससे ज्यादा नहीं। अब गाइस, मेरा ओपिनियन क्या है, मेरा ओपिनियन ये है कि गाइस अगर आप पहले से बहुत अच्छा पढ़ते हो तो गाइस सिंपल सी बात है, इसमें इस समय थोड़ा सेल्फिश होना जरूरी है कि अगर आप पहले से बहुत अच्छा पढ़ते थे और बहुत अच्छा कर रहे हो, तो मैं तो ऐसे ही था कि लास्ट के टाइम भाई मैं अगर जा रहा हूं तो मेरा टाइम बताने में, क्योंकि अब वो टाइम एक्सप्लेन करने वाला नहीं था। जिस दोस्त को अगर समझना होता ना तो आपसे पहले ही समझ चुका होता। अभी अगर आप उसके पास जा रहे हो और पढ़ने में बहुत अच्छे हो, जबकि आपका ये टाइम है रिवीजन का, बट आप उसके पास जा रहे हो तो आपका टाइम रिवीजन का, आप उसको एक्सप्लेन करते करते, क्योंकि उसने तो कुछ पढ़ा नहीं है,
अब उसने तो कुछ पढ़ के खत्म नहीं किया है, तो आपको बस उसको एक्सप्लेन करने में आपका टाइम चला जाएगा और आपका रिवीजन के लिए जो आपको टाइम एक्स्ट्रा मिलने वाला था वो टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपका पढ़ के तो खत्म हो चुका है, आपका रिवीजन का टाइम, पर ये रिवीजन का टाइम आपके दोस्त में आपका चला जा रहा है। तो थोड़ा सेल्फिश होना जरूरी है, मैं बोलूंगा। हाँ, दोस्त को अगर कहीं मिल रहा है, आप स्कूल में ही जा रहे हो तो वहां बता दो, अगर वो पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा तो आपको कहीं भी पूछेगा, कहीं भी पूछ लेगा, ओके। और बट अगर दो ऐसे लोग हैं जिनका न बहुत ज्यादा स्टडी हो चुका है ना तो बहुत कम मॉडरेट हुआ है, तो दो लोग ऐसे बैठ के पढ़ सकते हैं। बट गाइस फिर से बोलूंगा कि अगर सामने वाला इंटरेस्टेड हो पढ़ने में, आपको दिख जाना चाहिए पहले दिन कि यार मेरे को तो, मैं तो इतना भी नहीं पढ़ा था पर मुझे अभी करना है। बट सामने वाला एक दिन आके, मेरा खास दोस्त है, एक दिन आके तो पढ़ा पर दूसरे दिन बिना मतलब टाइम पास कर रहा है। सो प्लीज रिक्वेस्ट है उसको एक बार समझा दो। अगर नहीं करता तो प्लीज अब वो ग्रुप छोड़ के, ग्रुप स्टडी छोड़ के आप अपना अकेले स्टडी कर लो, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो पता चला आप दोस्त के चक्कर में, यारी के चक्कर में ना जो ठोकर खाओगे रिजल्ट के टाइम, फिर आपको समझ में आएगा ना यार मिलेगा, ना यारी मिलेगी, ना कोई प्यार मिलेगा। ओके, सो गाइज यहाँ क्लियर कट बताऊंगा, अगर अब लगे कि आपका दोस्त टाइम पास कर रहा है, आप सोच रहे हो कि हम दोनों एक ही लेवल के और हम दोनों कर लेंगे, बट वो आके यहाँ की बातें वहां की बातें कर रहा है, तो प्लीज उससे दूर हो जाओ और अपनी स्टडी पे अकेले फोकस करो ये। और प्लीज घर पे झूठ बोल के यहाँ वहां मत करो। सो गाइज ये मेरा ओपिनियन था। अगर आपको अच्छा लगे, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं क्या करता था। मैं गाइस ज़्यादा ग्रुप स्टडी पे फोकस नहीं करता था, क्योंकि क्लास में थोड़ा मैं अच्छा खासा पढ़ने वाला लड़का था। मैं अपने दोस्तों की हेल्प जरूर करता था, बट दोस्तों की हेल्प मैं क्लास में ही कर देता था, क्योंकि अगर जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो खुद सर्कल करके आते थे कि ये डाउट हो, ये डाउट, ये मैं प्रदीप से जाके पूछूंगा, ये जो इंटरेस्टेड होंगे वो कहीं भी पूछेंगे। जरूरी नहीं कि उनके लिए मुझे 4-5 घंटा जा, क्योंकि वो भी तो मेरे बारे में सोचेंगे कि मेरा दोस्त अच्छा स्कोर करना चाहिए, तो मेरा 4-5 घंटा वहाँ नहीं वो यूज़ करेंगे। अगर वो मेरे बारे में भी सोचते हैं जैसा मैं सोचता हूँ उनके बारे में, तो अगर मेरे बारे में सोचेंगे तो वो इस तरह का नहीं सोच रखेंगे। तो गाइस अगर आपका दोस्त ऐसा सोच रहा होगा तो वो जरूर ये सोचेगा कि आपका दोस्त अच्छा स्कोर करे। पर अगर आपका दोस्त ये इसके कारण दुखी हो रहा है कि मैंने उसको रात को बुलाया था वो आया नहीं, वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला हो गया है, पढ़ने वाला है तो बहुत एटीट्यूड वाला हो गया, अगर ऐसी सोच वो आपका रखता है तो वो आपका दोस्त नहीं है। वो आपके बारे में, वो आप खुद के बारे में सोच रहा है पर आपके बारे में नहीं सोच रहा है। तो गाइस इन दोस्ती से दूर हो जाना ही सही है, क्योंकि इस समय मार्क्स और रिजल्ट बहुत ज़्यादा मायने करेगा। क्योंकि अगर कुछ भी कम हुआ तो आप जिंदगी भर डिप्रेशन में रहोगे कि मैंने स्टार्टिंग में तो पढ़ाई की पर एंडिंग में नहीं की। तो कुछ मेरा ओपिनियन था ये ग्रुप स्टडी के बारे में, और बाकी आपका जो भी ओपिनियन होगा वो तो मैंने पहले बता दिया कि हर पर्सन टू पर्सन चीज़ें चेंज होती रहती है। सो गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। सबसे बड़ी बात, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।